Let's make history tonight. Are you ready? Yes, sir. माता की जय। हमारे 40 से 50 जवान बॉर्डर के उस पार अपनी सांसें गिन रहे हैं। अगर उनमें से एक भी पकड़ा गया तो ना हम उस बात से मुखर पाएंगे और ना ही उसे बचा पाएंगे। अबू हफीज को मारे बिना हम इस स्ट्राइक को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये इंसान धरती पे जन्म लेने के बाद अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले रिश्ते खुद तलाश करता है। अपने माँ बाप से लेकर भविष्य की गाड़ी चलाने वाला जीवन साथी, किसको कितना प्यार करना है, कितनी नफरत, पूरा फैसला आपके हाथ में होता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसके बारे में खुल्लम खुल्ला जिक्र भले ना हो, लेकिन उसके साथ आप हमेशा एक अनदेखे मजबूत धागे में बंधे रहते हो। ये रिश्ता है आपका अपने देश के साथ, जो आपके सपनों को पंख देने का काम करता है और रात को जिसकी वजह से चैन की नींद सोने का मौका मिलता है। और जब बात देश पे खतरे की आती है तो हमारी नजरों में सेक्रेड गेम्स जैसे शो की यादें ताजा हो जाती हैं, जिसमें कुछ ताकतवर नेताजी और अंडरवर्ल्ड डॉन मिलकर न्यूक्लियर अटैक के सहारे हमारे देश की धड़कन मुंबई को उड़ाने के सपने देख रहे थे। लेकिन इस बार एक ऐसा शो आया है जिसमें खतरा सेक्रेड गेम्स के लेवल से भी काफी ऊपर का है और दुश्मन को जवाब भी करारे तमाचे की तरह देना पड़ेगा। तैयार हो जाइए अपने अंदर बैठे हुए देशभक्त को जगाने के लिए। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो 30-35 मिनट लंबे हैं। अगर एक ही दिन में पूरा शो निपटाना चाहते हो तो लगभग 5 घंटे का बलिदान देना पड़ेगा। इस बार कहानी कश्मीर में चलने वाले एक आर्मी कैंप के साथ शुरू होती है, जहां पे दुश्मनों से लगातार चलने वाली लड़ाई से थोड़ी सी फुर्सत के लम्हे चुरा के कुछ सोल्जर्स मौज मस्ती का आनंद उठा रहे हैं। गाने बजाने से लेकर कोई अपने पुराने प्यार की यादों में डूब चुका है। लेकिन बॉर्डर के उस पार बैठा दुश्मन नजर हटी दुर्घटना घटी जैसी कहावत को हकीकत में बदलने के मौके की तलाश कर रहा है। इसके लिए स्पेशली कुछ लोगों को चुना गया है जो इंसानियत से गद्दारी करके कुछ मासूम लोगों की जिंदगी पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमता है कि धोखे का खेल इंसानियत पे हावी हो जाता है और एक काली रात के अंधेरे में बड़ी ही चालाकी से बॉर्डर के इस पार घुसकर कुछ इंसान रूपी राक्षस आर्मी कैंप पे हमला कर देते हैं, जिसमें भोले भाले आर्मी ऑफिसर्स देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब हमेशा से शांति और दोस्ती के लिए मशहूर हमारा देश इस बार एक नई सोच के साथ बदला लेने का मन बनाता है और दुश्मन को उसके घर के अंदर घुसकर कीड़े मकोड़े की तरह मसलने की प्लानिंग शुरू कर देता है। क्या पूरी दुनिया की नजरों से बचकर एक ऐसा सीक्रेट मिशन वाकई पॉसिबल है जिसमें किसी भी बाहर वाले को छोटी सी भी भनक लगे बिना किसी दूसरे देश में घुसकर वहां पलने वाले इंसानियत के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके? क्या दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के पार रहते हैं या फिर देश के अंदर भी कुछ शैतान मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं जो नमक तो हमारे देश का खाते हैं लेकिन दिल में उसकी बर्बादी के सपने छुपे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो जांबाज ऑफिसर्स कौन है जो इस खतरनाक मिशन में शामिल होने के लिए हामी भरेंगे? क्या देशभक्ति के लिए सब कुछ भूलकर आगे आने वाले किसी सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलते हैं या फिर हकीकत में भी ऐसे सुपर हीरोज मौजूद हैं जो देश के झंडे को सबसे ऊपर उठाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकते हैं? टेंशन मत लीजिए, सारे जवाब मिलेंगे वेब सीरीज अवरोध में। देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आने वाले उस सवाल का जवाब दे दूं जो वीडियो के स्टार्टिंग से आपको परेशान कर रहा है। नहीं, ये शो उरी मूवी के ऊपर बेस्ड नहीं है। हाँ, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा जरूर है, लेकिन फिल्म सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक को फोकस में डालती है, लेकिन अवरोध शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे किस्से को एकदम बारीकी के साथ हमारे सामने स्क्रीन पर रख देता है। शो की सबसे बड़ी खासियत छुपी हुई है इसमें डाली गई छोटी छोटी डिटेल्स में, जिनके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। कैसे मिशन को बंद कमरों के दरवाजे के पीछे बड़ी चालाकी और सावधानी के साथ शुरू किया गया, कैसे देश पे जान लुटाने वाले काबिल ऑफिसर्स के हाथों में इसका मास्टर प्लान थमाया गया और कैसे फाइनली बॉर्डर के पार घुस के दुश्मन को हार का स्वाद चखाया गया, सब कुछ शो में नजर आने वाला है। शो को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। पहले 4 एपिसोड्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं, जिसपे देश पे हमले के खिलाफ गुस्सा, टूटा हुआ दिल और बदले की चाहत को सेंटर में रखा गया है। तो बचे हुए 5 एपिसोड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से पेपर पे तैयार किए गए मास्टर प्लान को असल मायने में जमीन पे उतारा गया और दुश्मन को एक करारा जवाब दिया गया जिसकी आवाज इतिहास के पन्नों में कैद है, इसको बड़ी सफाई के साथ आपको महसूस करने का मौका दिया गया है। एक खासियत ये भी है कि हम रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट्स के बारे में पहले से ही जानते हैं, फिर भी कहानी को कुछ इस अंदाज में लिखा गया है कि आप आने वाले अगले सीन के सस्पेंस से बिल्कुल अनजान रहते हो और चतुराई से घुसाए गए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी होश उड़ा देते हैं। कहानी में डाले गए कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ लोगों से काफी इंस्पायर्ड लगते हैं, जैसे कि एक तेज दिमाग वाली रिपोर्टर है जो अपने काम को सबसे ऊपर रखती है और सही गलत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। एक आर्मी ऑफिसर है जो अपने दोस्त को खोने का बदला दुश्मन की जान से लेना चाहते हैं। देश को चलाने वाले नेताजी भी हैं जिनके हाथों में करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी की किस्मत की चाबी अटकी हुई है। तो कुछ सच्चे देशभक्त भी हैं जो हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ताकतवर की पहचान दिलाना चाहते हैं।
बात करूं एक्टिंग की तो शो के सबसे बड़े स्टार नीरज कवि हैं, जिन्होंने असल मायने में पूरे मास्टर प्लान की शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई थी। उनके लुक से लेकर देश की छवि बदलने वाला एटीट्यूड, हर एक चीज आपको तालियां बजाने पे मजबूर कर देगा। अमित साध हमेशा की तरह पूरे शो को अपने दम पर मामूली से खास बना देते हैं। देश के लिए जान लुटाने वाले ऑफिसर के अंदाज में वो सीधा आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और उनके अंदर भरे हुए बेशकीमती टैलेंट की छोटी सी झलक भी देखने को मिलती है। मधुरिमा तुली ने शो में ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले किया है, जो कभी आपको उनसे नफरत करने पे मजबूर कर देता है तो कभी उनके ऊपर प्यार भी आ जाता है। दोनों चीजों को उन्होंने बिल्कुल नाप तोल कर स्क्रीन पे उतार दिया है। दर्शन कुमार का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन शो के बीच में कहीं खोसा जाता है, पर जितनी देर वो स्क्रीन पे मौजूद रहते हैं आप उनसे नजरें हटाने की जरूरत गलती से नहीं कर सकते हो। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो अवरोध एक धमाकेदार शो है, जो एक तरफ तो आपके दिल में देश के दीवानों के लिए इज्जत डबल कर देता है, तो दूसरी तरफ चालाकी से खेला गया बदले वाला खेल आपके मुंह से वाह निकलने पे मजबूर कर देता है। मेरी तरफ से अवरोध को 5 में से 4.5 स्टार्स। 1 स्टार शो में कूट कूट के डाले गए इमोशंस के लिए, 1 स्टार रियल इंसिडेंट्स को बारीकी से स्क्रीन पे उतारने के लिए, 1 स्टार नीरज कवि और अमित साध की दमदार एक्टिंग के लिए, 1 स्टार कहानी में जोड़ी गई छोटी छोटी डिटेल्स के लिए और हाफ स्टार शो को फालतू घिसे पिटे मसाले से बिल्कुल दूर रखने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा शुरुआत के 4 एपिसोड्स के कचुए जैसे धीमे स्क्रीन प्ले के लिए, जो स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों को शो में इंटरेस्ट खोने पे मजबूर कर सकता है।